नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की आपकी तैयारी निरंतर जारी है और उसी का सिलसिला मैं आगे बढ़ाते हुए आज जो विषय लेकर आया हूं वो है ग्राम्य समाज एवं विकास। यूपी ट्रिपल एससी के जो आपके पीवाईक्यू हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, उन सबको मैं लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू हैं, लेखपाल के पीवाईक्यू हैं, उन सबको मैं लेकर आया हूं और ये आपको लगातार मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के हमारे चैनल पर। और भी कंटेंट हमारे चैनल पर उपलब्ध है जिससे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। रही बात आपकी पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये बेहतरीन सेशन। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, स्वामित्व योजना। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकी और ड्रोन का उपयोग करके सटीक रिकॉर्ड तैयार करना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह योजना बच्चों और माताओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? 2022 का प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो एनआरएलएम के नाम से जाना जाता है। का मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजीज का गठन करना और उन्हें सशक्त बनाना ताकि ग्रामीण गरीबी को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहां पर पीएमजीएसवाई। ग्रामीण सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई शुरू की गई थी, जिसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहां पर एनएसएपी। ठीक है, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांगों को वित्तीय सहायता या पेंशन प्रदान की जाती है। तो योजनाओं के शॉर्ट फॉर्म पूछे गए थे पिछली बार जब पेपर हुआ था, तो योजनाओं के पूरे नाम और शॉर्ट फॉर्म दोनों आप याद करके जाइएगा, क्योंकि पिछले पेपर में बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म पूछे गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? समग्र शिक्षा अभियान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पक्का आवास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाईजी संचालित की जा रही है, जो पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी। पीएमएवाईजी शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? यह भी राजस्व लेखपाल 2022 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पूरा।
ग्रामीण से शहरी प्रवास को रोकने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पूरा योजना का विचार दिया गया था ताकि गांवों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 2020। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 एसबीएमजी फेज 2 को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त करना और ठोस तरल कचरा प्रबंधन करना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। और सही उत्तर है ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका जो मुख्य उद्देश्य था गिरते हुए बाल लिंगानुपात को रोकना और बालिकाओं के जीवन को सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने के लिए योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला स्कीम मानव तस्करी की रोकथाम और यौन शोषण की पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए शुरू की गई थी। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये गैस कनेक्शन वाली योजना से अलग है। वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये है केवल उज्ज्वला योजना। ठीक है, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है और ये है केवल उज्ज्वला योजना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए यूपी मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यूपी मातृभूमि योजना शुरू की गई थी, जिसमें प्रवासी नागरिक गांव के विकास कार्यों में 60% धनराशि वहन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? 2022 का प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए ट्रेड योजना। ट्रेड का यहाँ फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। योजना महिलाओं के उद्यमीशीलता, कौशल और आर्थिक सशक्तिकरण को गैर कृषि गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी उस्ताद योजना। USTTAD अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ये इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को संरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए, पिछली बार बहुत सारी योजनाएं पूछी गई थी, इस बार उस प्रकार से ना तो सिलेबस है ना ही एग्जाम पैटर्न है, तो ये नहीं है कि ये बहुत सारी योजनाएं आपके एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, लेकिन तकरीबन आपके एग्जाम में 3 से 4 या 5 योजनाएं पूछी जा सकती हैं। वो यूपी जीके में हो सकती हैं, आपके करंट अफेयर में हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स में हो सकती हैं। तो इतने खंडों में आपकी ये योजनाएं पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है, वो कौन सी है? 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 30,000।
कन्या विद्याधन योजना के तहत मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 30,000 की एक मुफ्त राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, जेएसएस के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को मुफ्त डिलीवरी, मुफ्त दवाएं और परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का संचालन मुख्य रूप से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है आपका कि स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर 16 जनवरी 2016 को। नवाचार और नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना का शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कितने वर्षों की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? और सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी को 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ जोड़कर वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किसको लक्षित करता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों के बच्चों को। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम किया गया है, पीएम पोषण, जो प्राथमिक कक्षाओं 1 से 8 के छात्रों को लक्षित है। अगला प्रश्न है आपका कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो सही उत्तर है आपका 30 सितंबर 2020 को। अनुसूचित जाति एससी के छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ASIIM अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत 30 सितंबर 2020 को की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2022 से 2027। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को 2022-2027 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि खेलो इंडिया कार्यक्रम वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2016-17 में। देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लक्ष्य कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2017 को। प्रसूति कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्ष्य कार्यक्रम 11 दिसंबर 2017 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्वाधार गृह योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका 2001-2002। कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के पुनर्वास और आश्रय के लिए स्वाधार गृह योजना 2001-2002 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कायाकल्प पहल की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 मई 2015 को। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए कायाकल्प पहल 15 मई 2015 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेपी नड्डा ने। भारत में 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को के साथ राष्ट्रीय रूपरेखा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा जारी की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014। भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर 2014। श्रम कानूनों में सुधार और औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि पेंसिल पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था?
सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 26 सितंबर 2017 को। बाल श्रम मुक्त समाज बनाने के लक्ष्य से बाल श्रम की शिकायत दर्ज करने हेतु पेंसिल पोर्टल 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर जिले से। बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन सहायक उपकरण प्रदान करने वाली राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अमृत योजना का लक्ष्य कितने शहरों का कायाकल्प करना है, और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन आपका 500 शहरों का। अमृत योजना का लक्ष्य 500 शहरों का कायाकल्प करना है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना के तहत 500 शहरों कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना बुनियादी ढांचे में सुधार करने की योजना शामिल है। 100 स्मार्ट सिटी अलग है और ये 500 शहरों की योजना अमृत योजना अलग है। अगला प्रश्न है आपका कि उदय योजना का शुभारंभ कब और किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर है आपका 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय कायाकल्प के लिए उदय योजना 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अगला प्रश्न है आपका कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की को स्वीकृति कब प्रदान की गई है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन है 31 मई 2019 को। छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना पीएमकेएमडीवाई को 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में शामिल होने की आयु सीमा क्या है। सही उत्तर है आपका 18 से 40 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पर कितनी न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 3000 रुपए। ठीक है। अब ये 3000 रुपए का आप अभी वैल्यू समझिए। ये मान लीजिए 18 साल में कोई अभी शुरू करता है तो वो 42 साल इसकी किस्त भरेगा। ठीक है। और उसको 42 साल बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। ठीक है। उस समय 3000 की वैल्यू आज के 300 रुपए के बराबर भी नहीं होगी। यकीन मानिए 42 साल बाद तकरीबन आज के 3000 के हिसाब से तब आपको कम से कम 30 से 40 हजार रुपए चाहिए होंगे। समझ रहे हैं, इतनी वैल्यू गिर जाएगी। 42 साल बाद 3,000 की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसान को 3000 प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। तो कितना बेकार स्कीम है ये, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ था। सही उत्तर है आपका 25 जून 2015 को। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1 जुलाई 2015। हर खेत को पानी और जल दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से पीएमकेएसवाई 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-26 तक के क्रियान्वयन के लिए मंजूरी कब दी गई। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2021। कैबिनेट कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को 2021-2026 की अवधि के लिए 15 दिसंबर 2021 को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ कब और किस मंत्रालय द्वारा किया गया। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 27 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 को 27 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि उड़ान 2.0 योजना मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी पूर्वोत्तर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र। कृषि उड़ान 2.0 मुख्य रूप से पूर्वोत्तर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों से कृषि उपज को हवाई मार्ग से ले जाने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा कब की गई थी।
सही उत्तर है आपका 1998-99 के बजट में। तो ये वित्तीय वर्ष दिया गया है और इसकी जो लॉन्च किया गया था वो 1998 अगस्त 1998 में किया गया था। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 दिसंबर 2020 को केसीसी की संशोधित योजना शुरू की गई ताकि खेती और अन्य जरूरतों के लिए बैंकिंग प्रणाली से मदद मिल सके। अगला प्रश्न है आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वैधता कितने वर्ष की होती है? सही उत्तर है आपका 5 वर्ष। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता सामान्यतः 5 वर्ष होती है, बशर्ते हर साल उसका नवीनीकरण कराया जाता रहे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट चमन कब प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 2014 में। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट का उपयोग करके बागवानी फसलों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए प्रोजेक्ट चमन 2014-15 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि खादी गांव परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 15 फरवरी 2017 को। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी गांव योजना 15 फरवरी 2017 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि माध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम कब और कहां शुरू की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा। भारत में मिड डे मील जैसी योजना का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था 1925 में मद्रास कारपोरेशन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मध्याह्न भोजन योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कब प्रारंभ किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 15 अगस्त 1995 को। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई थी? सही उत्तर है आपका 20 मार्च 2015 को। युवाओं के औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि पीएमकेवीवाई को कैबिनेट द्वारा 20 मार्च 2015 को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि खेलो इंडिया कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 2016-17 से। खेलों के विकास हेतु राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल संरचना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली का विलय कर खेलो इंडिया योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 2017 को। टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष आईएमआई को 8 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है आपका 25 दिसंबर 2014। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 सुशासन दिवस पर की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब और कहां की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। महिलाओं को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करने वाली पीएम यूवाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। ठीक है। पहली बार जब योजना शुरू हुई है उत्तर प्रदेश के बलिया से, दूसरी बार जब शुरू होती है तो 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। यह ध्यान रखिएगा, पहली 1 मई 2016 यूपी के बलिया, दूसरी जो शुरू होती है 2.0 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 4 नवंबर 2016 को। गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए पीएमएसएमए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 4 नवंबर 2016 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब और कहां किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से। गरीब वृद्धजनों को सहायक उपकरण मुफ्त बांटने के लिए यह योजना शुरू की गई थी।
अगला प्रश्न है आपका कि सुकन्या समृद्धि खाता कब अधिसूचित किया गया था? सही उत्तर है आपका दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों को दिसंबर 2014 में अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975, 15 अगस्त 1995, 1 मई 2016, 4 नवंबर 2016। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 2 अक्टूबर 1975। छोटे बच्चों 0 से 6 वर्ष और गर्भवती माताओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए सीडीएस योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की घोषणा कब की गई? सही उत्तर है आपका जुलाई 2015 में। यह बहुत अच्छी योजना है। देखिए इससे क्या हुआ, जो मार्केट में मेडिकलों सिस्टम था वो उस पर बहुत बड़ी चोट हुई। गरीब के पास कोई ऑप्शन नहीं था 100 रुपए की दवाई 500 1000 रुपए में लेने से। जब आप मार्केट में जाएंगे, जो बाहर 600 का इंजेक्शन मिल रहा है, 700 का इंजेक्शन मिल रहा है, वो आपको जनौषधि पर 150 का मिल जाता है। जो दवाई बाहर 500 से 1000 1200 तक मिल रही है, वही दवाई आपको जेनरिक भारतीय जनौषधि में 150 से 200 रुपए के बीच में मिल जाती है। इतना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। और ये सब सिर्फ सरकार की वजह से नहीं, कई अन्य कारण भी हैं जिनके वजह से इतने ज्यादा महंगे रेट में दवाई बिकती है। उसमें डॉक्टर का कमीशन होता है, जो सप्लायर है उसका कमीशन होता है, कंपनी का अपना प्रॉफिट होता है, और जो उनके एम्प्लॉय होते हैं दवा के कंपनी वाले, तो वो भी अपनी सैलरी निकालेंगे, तो इतना वहां पर दवा जाके बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपका कि साथी पहल की साझेदारी कब की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 2017। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की साझेदारी में साथी सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड एडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज पहल 24 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी। तो साथी योजना किसके लिए है? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की साझेदारी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को स्वीकृति कब प्रदान की गई? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए नवंबर 2014 में। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यूजीजेवाई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कैबिनेट द्वारा नवंबर 2014 में मंजूरी दी गई। इसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उस्ताद योजना का शुभारंभ कब और कहां किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 14 मई 2015 को वाराणसी में। अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक शिल्प कौशल को बचाने के लिए उस्ताद योजना यूएसटीटी एडी 14 मई 2015 को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1 जून 2020 को। कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई। अगला प्रश्न है आपका कि संपन्न योजना का लक्षित समूह क्या है? सही उत्तर है आपका दूरसंचार विभाग के पेंशनधारी। संपन्न सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन योजना विशेष रूप से दूरसंचार विभाग के पेंशनरों के लिए एक सहज पेंशन प्रबंधन प्रणाली है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 15 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन की इस सबसे बड़ी योजना पीएमजेडीवाई की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से 15 अगस्त 2014 को की गई थी और यह 28 अगस्त को लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका 8 अप्रैल 2015 में। छोटे उद्यमियों को 10 लाख तक का ऋण शिशु किशोर ऋण श्रेणी बिना गारंटी के देने के लिए पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 9 मई 2015 को। यह एक जीवन बीमा योजना है जिसे 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था। इसमें 2 लाख का बीमा कवर मिलता है। अगला प्रश्न है आपका प्रधानमंत्री वय वंदन योजना
का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 21 जुलाई 2017। वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष से और उससे अधिक के लिए एक पेंशन स्कीम पीएम वीवाईवाई वीवीवाई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को लॉन्च की गई, जिसे एलआईसी द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नमस्ते योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका ए 17 अगस्त 2022। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते योजना 17 अगस्त 2022 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2019 को। भूजल प्रबंधन को सुधारने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है आपका कि भारत नेट परियोजना मूल रूप से कब प्रारंभ की गई? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अक्टूबर 2011 को। ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए मूल रूप से अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क शुरू हुआ था, जिसे 2015 में भारत नेट कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विजन क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्र। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, शॉर्ट में इसको PMMSY कहेंगे। ये नीली क्रांति के माध्यम से एक पारिस्थितिकी रूप से जिम्मेदार और समावेशी मत्स्य पालन क्षेत्र बनाने की बात करती है। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब और कहां की गई? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में की गई। खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्वस्थ धरा खेत हरा स्लोगन के साथ 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 14 जनवरी 1965। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए खाद्य नियम अधिनियम 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 को FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह कितना खाद्यान्न आवंटित किया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 35 किलोग्राम। सबसे गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न बहुत रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की आयु सीमा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष। भारतीय सशस्त्र बलों में अल्पकालिक सेवा के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए निर्धारित आयु 17.5 से 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है आपका कि स्माइल 75 योजना का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है आपका ए सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडर समुदाय के पुनर्वास के लिए स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है आपका कि मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? सही उत्तर है आपका न्यूनतम 100 दिन। ठीक है, अब इसकी जगह पर एक नई योजना आ गई है, उसका नाम है विकसित भारत जी राम जी योजना। उसमें 125 दिन के रोजगार की बात की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि स्टार्टअप इंडिया के तहत कंपनी का वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत के समय किसी संस्था को तब तक स्टार्टअप माना जाता था जब तक उसका वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक ना हो। बाद में इसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम श्री स्कूल योजना की कुल परियोजना लागत कितनी है? सही उत्तर है 27,360 करोड़ रुपए। देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री योजना की कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ है, जिसे 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी गई है? सही उत्तर है ए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रेड 3 तक के सभी बच्चों के लिए मूलभूत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि सघन मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य दिसंबर 2018 तक कितने प्रतिशत सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करना था? सही उत्तर है आपका ए 90% से अधिक। भारत सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च किए गए सघन मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य दिसंबर 2018 तक भारत में 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करना था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रारंभिक लक्ष्य कितने परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था? सही उत्तर है ए 5 करोड़। बाद में ये 8 करोड़ को दिया गया है। ठीक है, शुरुआत इसकी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 5 करोड़ परिवारों के लिए शुरू की गई थी। 2016 में उज्ज्वला योजना कहां से शुरू की गई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारंभ में कितने जिलों में शुरू किया गया था? सही उत्तर है 100। बाल लिंगानुपात को सुधारने के लिए 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया यह अभियान शुरुआत में देश के उन 100 जिलों में लागू हुआ जहां लिंगानुपात सबसे कम था। अगला है कि अमृत 2.0 के तहत कितने नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है? सही उत्तर है बी 2.64 करोड़। अमृत अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का उद्देश्य सभी वैधानिक शहरों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए करोड़ों नल कनेक्शन प्रदान करना है। ये जो करेक्ट इसका डेटा है वो 2.68 करोड़ है। ठीक है, उसके आसपास वाला भी आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी आबादी वाले गांवों को जोड़ा जाता है? सही उत्तर है आपका 250 या इससे अधिक। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाले गांव और पहाड़ी जनजातीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अटल भूजल योजना कितने राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है? सही उत्तर है आपका ए 7 राज्यों में। वो राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में इसको लागू किया गया है और यह योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो ये रहे आपके टोटल 88 प्रश्न, जिसमें बहुत सारी योजनाएं थी और बहुत सारे यूपी SSSC के PYQ प्रश्न थे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का आपका रिवीजन कैसा रहा। देखिए, हमारा उद्देश्य आपको ये प्रश्न सॉल्व कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य है यहां से आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवाना। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितने ज्यादा प्रश्नों को देखेंगे, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होती जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितने कम समय में मैं कराता हूं कंटेंट, शायद ही यूट्यूब पे कोई अन्य टीचर कराता हो। तो तय आपको करना है कि तैयारी कितने जल्दी करना है, समय नहीं बर्बाद करना है आपको कि टीचर आपके सामने आए और इधर उधर की बात करे, कमेंट की बकवास पढ़े, लेकिन आपको फोकस्ड रह के निरंतर पढ़ाई करनी है। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मिल जाएगी और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, और जो आपके ग्राम्य विकास के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी मैं लेकर आने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ निरंतर। जय हिंद, जय भारत।